Do you know that God cannot condemn somebody whom He has already declared righteous? क्या आप जानते हो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति पर दोष नहीं लगा सकता जिसको उसने पहले से ही धर्मी ठहरा Hear दिया this. है। एक कोर्ट में केस चल रहा है। There's a case in a एक व्यक्ति है जिसको पकड़ लिया है कि इसने मर्डर करा है एक। they took one person as the सब लोग कह रहे हैं मर्डरर है, ये मर्डरर है, ये मर्डरर है। केस खुलता है, जज बैठता है। everybody is saying he's the murderer. जज पूरा केस देखता है, कहता है इसने तो मर्डर करा ही नहीं। मर्डर जज कहता है I have released him, he has been declared innocent. The judge goes through the case. वो कहता है ये तो innocent है, मैं इसको बाइज्जत बरी करता हूँ। अब एक बार जब उसको innocent declare कर दिया, Once he has been declared innocent. अब कोई उसे murderer नहीं बोल सकता। Now no one can call him a murderer. Once God has declared you to be righteous, एक बार परमेश्वर ने आपको धर्मी बोल दिया है, you are righteous. तो आप धर्मी हो। When Satan comes against you जब शैतान आपके विरुद्ध and आता है tells you you are a sinner, और कहता है कि तुम पापी हो, you laugh at him. उस पर हंसना। You say ha ha ha. बोला हाँ हाँ हाँ। बोलो गिरे हुए स्वर्गदूत, गिरी हुई बातें बंद कर। Tell him you fallen angel, stop speaking fallen things. तू गिरा हुआ है, मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूँ। Tell him you are a fallen being. I am seated with Christ in कह रहा heaven. तू जेलस है क्योंकि तूने अपनी जगह खो दी, You are jealous because you lost your मगर place. मैं बेटे की जगह कभी नहीं खोने But वाला। I'll never lose आप the place बेटे of और sonship. बेटी की जगह कभी नहीं खोने वाले। You will never lose the place of sonship. Amen. Hallelujah. जब भी शैतान आपके विरोध में आए, Whenever the devil comes against you, point him to what Jesus has done. उसको उस ओर केंद्रित करो कि यीशु ने क्या किया है। Now let me tell you. कुछ लोग कहते हैं अच्छा इसका मतलब अब हम पाप करते रहें। So some people say, does that mean should we keep sinning now? आते हैं वहां पे भी। Hallelujah. So you have been declared blameless. आपको दोष मुक्त घोषित कर दिया गया। इसीलिए बाइबल कहती है अब जिसको परमेश्वर ने जिसको राइचियस डिक्लेयर कर दिया उस पर अब कौन दोष लगा सकता है? Bible says, whom God has declared righteous, who can put a blame on him? See, the problem is God works by revelation truth. Devil works by feelings. You feel that you are a sinner. He will वो feeling में आपको बोलेगा देख तेरी feel. कुछ लोग कहते हैं I feel so far from God. मुद्दा यह है कि परमेश्वर प्रकाशन के ज्ञान के द्वारा काम करता है और शैतान भावनाओं के द्वारा। लोग को भावना में महसूस होता है कि वो पापी हैं, उनको भावना में शैतान वो कहते हैं मुझे परमेश्वर से बड़ा दूर महसूस होता है। I feel so far. मुझे इतना दूर महसूस होता है। Yeah, that's the problem. There's feeling. यही दिक्कत है भावना की। God works by truth. परमेश्वर सत्य के द्वारा काम करता Jesus है। didn't say feel me. He said believe me. यीशु ने ये नहीं कहा मुझे महसूस करो, यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास करो। Huh? Some people say, oh, I'm feeling the vibe, brother. No, we don't go by the vibe, brother. We go by the revelation truth. हम वाइब के द्वारा नहीं जीते, हम प्रकाशन के सत्य के द्वारा जीते हैं। अगर ये वचन में उसने कह दिया तो मैंने उसको अपनी नींव बना लिया और मैंने उसको पकड़ लिया। If he has said it in his word, then I have taken hold of it and made it my foundation. And some people think because devil, religious spirit, you know, religious spirit कहते, oh, who do these people think they are? Yeah, the religious spirit says, ये कौन सोचते हैं अपने आप को कौन है ये? Who are these people? कौन समझते हैं अपने आप को ये? Huh? They are talking like that. We are sinners. ऐसे बात करें, हम तो पापी हैं। That's false humility. ये झूठी नम्रता है। True humility is, सच्ची नम्रता hear है। this, true humility is calling yourself what your father calls you. सच्ची नम्रता है अपने आप को वो बोलना जो आपका पिता कहता है कि आप हो। अरे अगर मैंने अपने बेटे का नाम जूडा रखा है तो अपने आप को क्या बोलेगा वो? अरे जूडा बोलेगा क्योंकि बाप ने उसका नाम दिया है जूडा। जब बाप ने बोला तुम धर्मी हो तो बोलो मैं धर्मी हूं भाई। When I have named my son Judah, he will call himself Judah. When your father has said you are righteous, then call yourself righteous. Amen. Hallelujah. Call yourself what your heavenly father calls you. अपने आप को वो बोलो जो स्वर्गीय पिता आपके बारे में कहता है। Say I'm righteous. बोलो मैं धर्मी हूँ। I have been perfected. मैं सिद्ध किया गया हूँ। अब सुनो, righteous हो चुके हो, blameless हो परमेश्वर की नजरों में। You are righteous and blameless in मगर God's अब eyes. righteous लोगों को एक ट्रेनिंग में जाना है। But now righteous people need to go into a training. यहाँ पे कई लोग मिस कर देते हैं। That's where many people miss. Okay? मैंने आपको क्या बताया? Righteousness of faith. विश्वास The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बात करती है। The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती है। Let's go to James chapter 3. याकूब 3
verses 2. उसके Are you alive? सब जिंदा हैं? Amen. Hallelujah. For we all stumble in many things. That what James is saying is perfection is not about being flawless. हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और याकूब ये नहीं कह रहे कि सिद्धता का मतलब है कोई भी गलती होगी नहीं. He's an apostle वो एक प्रेरित हैं who wrote the Bible, one a book in the Bible. जो बाइबल में एक किताब लिख. And he says we all stumble in many things. और वो कहते हैं हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. So being perfect doesn't mean being flawless. So सिद्ध मतलब ये नहीं कि कभी गलती होगी नहीं आपसे. Okay, we all stumble in many things. क्योंकि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. Let's see the definition of perfect in God's standard. तो हम परमेश्वर के अनुसार सिद्धता की If परिभाषा. anyone does not stumble in word, he is a perfect man. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है. He who does not stumble in word is a perfect man. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है. You got the revelation? प्रकाशन मिल गया. Law is about doing. व्यवस्था करने के बारे में. Righteousness is about speaking what Jesus has already done. धार्मिकता बोलने के बारे में है जो यीशु ने पहले से कर दिया है. So सिद्ध मनुष्य कैसा है? What is a perfect man जो like? बोलने में नहीं चूकता. He who does not waver in speech. जो नहीं कहता चर्च में आके I'm righteous, और फिर अगले दिन प्रार्थना करता है, ओ प्रभु जी मैं पापी मनुष्य, निकट पापी नट्टू. A person who in the church says I am righteous and goes home and prays next day I am a sinner. You have stumbled in the word. अपने वचन में आप चूक गए. You have stumbled in the word. अपने शब्दों में चूक गए. Amen? Okay. If you get this, you will conquer every addiction, every habit that has bound you for centuries. Centuries तो नहीं है, but ठीक है. अगर आप ये Decades. समझ गए तो आप हर एक बंधन से, हर पाप की आदत से मुक्त हो जाओगे. जिसने आपको बांध Generations के रखा है. maybe. Okay. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. Oh, hallelujah. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. So perfect man कौन है? Who's a perfect man? Who does not stumble in word. जो अपने वचन में नहीं चूकता. इसका क्या मतलब है? What does इसका it mean? मतलब है वो बोलता है जो परमेश्वर कहता है. He speaks what God speaks. एक बेटा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खुद से कुछ नहीं बोलता, मगर जो पिता को कहता हुआ सुनता हूँ वही बोलता हूँ. Jesus said, I do not speak anything, but what I hear the Father speak, I speak. You know what is the problem with all of us? हम सबकी दिक्कत पता है क्या है? When we get emotional, जब हम भावनात्मक हो जाते हैं, that is the time when we say things that तभी we वो shouldn't समय say. जब हम वो बातें बोलते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए. We are quick to voice out what we are feeling. हम जल्दी से वो बातें बोल बैठते हैं जो हम महसूस कर रहे हैं. यार बड़ा डिप्रेस्ड लग रहा है. Oh, I feel very depressed. Wow, वाह, what happened? क्या हुआ? You have showed immaturity. आपने असिद्धता प्रदर्शित की है. Perfect man doesn't talk like that. एक सिद्ध मनुष्य ऐसे बात नहीं करता. What will a perfect man say? एक सिद्ध मनुष्य क्या कहेगा? Will talk the truth. वो सत्य बोलेगा. They will say, I have the joy of the Lord in me. वो कहेगा परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर है. Hear this. See, we think कि जो परिपक्व मसीह हैं, हम सोचते हैं वो मसीह हैं जो 40 दिन का उपवास करते हैं, जो वो करते हैं. परमेश्वर कह रहा है मेरी नजर में परिपक्व मसीह वो हैं जो मुंह से नहीं चूकते. We think a perfect man is one who fasts for 40 days, but in God's eyes, a perfect man is who does not stumble in his word. आप 40 दिन उपवास करो, फिर अपने को कोसो, बाकियों को कोसो. उसके आपने क्या किया? आप एक बच्चे हो जो 40 दिन का उपवास कर रहे हैं. You fasted 40 days, then you curse the people around you, curse yourself. What have you done? You're a kid who has fasted for 40 days. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Yeah? See, you have to understand this. All right. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man. जो कोई Hallelujah. वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है. And a perfect man is able to bridle his entire body. और एक सिद्ध मनुष्य अपनी सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ. I'll give an